Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we start our maths lecture from unit 1 word problems. एक्सरसाइज हमारे पास नहीं है, हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं. सॉरी, यहाँ पे यूनिट 2 है, ठीक है, यूनिट 1 नहीं है. ये बाय मिस्टेक यहाँ पे यूनिट 1 लिखा गया है. स्टार्ट करते हैं. प्रॉब्लम 4. प्रॉब्लम 1, 2 एंड 3 हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किए थे. पेज 44 है, यूनिट 2 एंड दिस वन वर्ड प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम 4. Moise has 1480 मैंगोज. मोइस के पास 1480 मैंगोज हैं. 1070 ऑरेंज. 1480 आम थे उसके पास, 1070 माल्टे हैं उसके पास ऑरेंज, एंड 926 एप्पल्स. उसके पास 926 सेब हैं. फॉर सेल इन हिज फ्रूट शॉप. अपनी जो उसकी फ्रूट शॉप है उस पर सेल करने के लिए उसके पास ये नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं. हाउ मैनी फ्रूट्स आर देयर इन द शॉप ऑल टुगेदर. अब देखिए, मोइस है, उसके पास फ्रूट शॉप है. फ्रूट शॉप में उसके पास 1480 मैंगोज थे, 1070 उसके पास ऑरेंज थे, एंड 926 एप्पल्स थे. हमने ये चेक करना है, ये फाइंड करना है कि उसकी फ्रूट शॉप में टोटल फ्रूट्स कितने थे. मींस मैंगोज, ऑरेंज एंड एप्पल्स सबको ऐड करके हमने चेक करना है कि टोटल फ्रूट्स कितने हैं. सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आपको पहले बताया था, जो चीज़ें हमारे पास गिवन होती हैं हम वो लिखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, मोइज हैज़ मैंगोज. मोइज के पास मैंगोज कितने थे, वो हमारे पास ये गिवन है 1480. मोइज हैज़ ऑरेंज. ऑरेंज कितने पास, उसके पास कितने थे, 1070. एंड लास्ट वन, मोइज हैज़ एप्पल्स 926. ये उसके पास एप्पल्स थे. टोटल फ्रूट्स ये हमने फाइंड करना है. हमें नहीं पता कि उसके पास टोटल फ्रूट्स कितने हैं जो उसने सेल करने हैं. ये मैंने लिखा है मैंगोज, ऑरेंज प्लस एप्पल्स, ये उनके नंबर्स हैं. राइट वर्टिकली एंड ऐड देम. फर्स्ट ऑफ ऑल इनको वर्टिकली लिखें और फिर ऐड करें. वर्टिकली लिखने का मेथड मैंने आपको बताया था. फर्स्ट नंबर के नीचे जब सेकंड नंबर लिखेंगे तो आपने उसको वर्टिकली राइट साइड से स्टार्ट लेना है, ठीक है. 1070 इसके राइट साइड पे जो फर्स्ट डिजिट है वो आपने राइट साइड से स्टार्ट लेना है. एज इट इज़ उसकी डायरेक्शन यहाँ से चेंज नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे भी 1070 ही रहना चाहिए. यहाँ से 0 से स्टार्ट लेंगे, ठीक है. नेक्स्ट वन 926 जो थर्ड नंबर है वो एज इट इज़ आप सेकंड के नीचे वैसे लिखेंगे जैसे आपने फर्स्ट के नीचे सेकंड लिखा था. ऐड करते हैं. 0 + 0 + 6 इज इक्वल टू 6. 8 + 7 इज इक्वल टू 15. 15 + 2 17. 17 में 7 इज ऑन राइट साइड, सम के नीचे आ जाएगा, एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, नेक्स्ट सम पे कैरी चला जाएगा. 4 + 1 कैरी वाला 1 मस्ट साथ में ऐड करना है. 5 + 9 14. 14 में 4 राइट साइड पे है, सम के नीचे लिखें, एंड 1 लेफ्ट साइड पे है, उसको नेक्स्ट सम पे कैरी ले लें. 1 + 1 2, 2 + 1 3. आंसर इज 3476. ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं जो मोइस के पास हैं उसकी फ्रूट शॉप पे सेल करने के लिए. टोटल फ्रूट्स इक्वल टू 3476 आंसर है हमारे पास ये. नेक्स्ट वन, प्रॉब्लम 5. प्रॉब्लम इज 2846 पीपल वेंट टू वॉच अ क्रिकेट मैच. ये नंबर ऑफ पीपल्स हैं 2846. ये वो नंबर्स हैं जो लोग
क्रिकेट मैच देखने के लिए गए ऑन सैटरडे को इतने लोग क्रिकेट मैच देखने के लिए गए एंड 5438 इतने लोग वेंट ऑन संडे, और ये जो नंबर है इतने लोग संडे को क्रिकेट मैच देखने के लिए गए। हाउ मैनी टिकट्स वर सोल्ड इन 2 days ऑल टुगेदर। आप देखिए क्रिकेट मैच देखने के लिए वो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने, ठीक है, अब देखें जब वो मैच देखने के लिए गए फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने टिकट्स लिए होंगे, तो हमने ये चेक करना है कि सैटरडे एंड संडे को जो टोटल लोग गए हैं मीन जितने लोग गए उतने ही टिकट्स बुक हुए होंगे। हमने ये चेक करना है कि टोटल टिकट्स नंबर ऑफ टिकट्स कितने हैं, ठीक है, दोनों डेज के सैटरडे एंड संडे के। सोल्यूशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन हमारे पास क्या है, पीपल वॉच क्रिकेट मैच ऑन सैटरडे वेंट टू वॉच, ठीक है, जो सैटरडे को देखने के लिए गए थे वो ये थे 2846 दिस वन ऑन सैटरडे, ये सैटरडे को देखने के लिए गए थे मैच 2846। नेक्स्ट वन, पीपल वॉच क्रिकेट मैच ऑन संडे, ठीक है, संडे को कितने लोग मैच देखने के लिए गए थे, वो थे 5438 दिस वन, ये लोग सैटरडे को गए थे एंड दिस वन संडे। टोटल टिकट्स हमने दोनों डेज के जो लोग गए हैं उनके टिकट्स को प्लस करना है, हमारे पास टोटल टिकट्स आ जाएंगे। हॉरिजॉन्टली मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें लिखा है, ये सैटरडे के जो नंबर ऑफ पीपल्स थे एंड दिस वन संडे। राइट वर्टिकली एंड ऐड देम, वर्टिकली लिखने का मेथड प्रीवियस है, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सेम एज उसको फॉलो करते हुए 6 + 8 14 में 4 इज ऑन राइट साइड एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है, 4 सम के नीचे आएगा एंड 1 लेफ्ट साइड पे नेक्स्ट नंबर पे कैरी चला जाएगा। 4 + 3 7, 7 + 1 8, ठीक है, 8 + 4 = 12, 12 में 2 इज ऑन राइट साइड सम के नीचे लिखेंगे एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड नेक्स्ट सम पे कैरी आ जाएगा। 2 + 3 3 + 5 = 8। आंसर इज 8284। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टिकट्स हैं जो लोग सैटरडे और संडे को अगर उनको इकट्ठा किया जाए तो टोटल टिकट्स ये थे, टोटल लोग ये थे जो सैटरडे को भी गए और संडे को भी गए, और यही हमारा आंसर भी है। प्रॉब्लम 4 and 5 इज कंप्लीटेड। आपने ये प्रॉब्लम 1 to 5 ये अपने सारे नोटबुक्स पे लिखने हैं। नेक्स्ट वन जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। इससे पहले आपने जो काम किया है हमने सारा वो एडिशन का था, प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी हमारे पास वो जस्ट उसमें एडिशन थी, ठीक है। अब हम जो काम करेंगे उसमें हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, मीन्स इससे पहले भी आपने सब्ट्रैक्शन की होगी बट इससे पहले जो आपने सब्ट्रैक्शन की होगी वो आपने 2 डिजिट्स को और 3 डिजिट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट किया होगा, बट अब जो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे वो 4 डिजिट नंबर्स की होगी, ठीक है। 4 डिजिट नंबर्स को हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में जैसे ऐड करने सीखा है उसी तरह सब्ट्रैक्शन भी होगी, सेम हमने रूल्स फॉलो करने होंगे। जो रूल्स हमने एडिशन के लिए फॉलो किए थे वही रूल्स होंगे, जस्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मीन्स उसमें हम ऐड करते थे, इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। उसमें हमें इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो फर्स्ट नंबर है वो ग्रेटर है या लेसर, बट सब्ट्रैक्शन में हमारे पास जो फर्स्ट नंबर होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए सेकंड नंबर से, ताकि हम उनको टोटल में उसकी वैल्यू मीन्स अगर ऊपर 3000 में वैल्यू है तो नीचे उसकी 3000 के आगे अगर 100 है तो उनमें लेस होने चाहिए। टू सब्ट्रैक्ट 2 4 डिजिट नंबर्स वी फॉलो द सेम मेथड एज वी डिड विथ 2 and 3 डिजिट नंबर्स। जैसे आपने 2 and 3 डिजिट नंबर को इससे पहले सब्ट्रैक्ट किया है वही रूल्स आपने फॉलो करने होंगे और नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा। रिमेंबर, स्टार्ट फ्रॉम द राइट,
अब देखें यहाँ से वो रूल्स स्टार्ट होंगे जो हमने एडिशन में भी फॉलो किए थे। हमने हमेशा राइट साइड से स्टार्ट लेना है। सब्ट्रैक्ट नंबर्स इन द वंस कॉलम फर्स्ट, हमने उस कॉलम को फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करना होगा जिसमें वंस होंगे। सब्ट्रैक्शन एडिशन में भी हम सेम एज करते थे। देन टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स इन द एंड। अब देखें थाउजेंड्स पे हमारी वैल्यूज एंड नहीं होती, हमने इससे भी आगे वैल्यूज पढ़ी हैं, बट हम सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर करेंगे तो 4 डिजिट नंबर की एंडिंग थाउजेंड्स पे ही होगी। सो हमारे पास जो नंबर्स होंगे उनकी एंडिंग थाउजेंड्स में ही आएगी। सब्ट्रैक्शंस विदाउट रीग्रुपिंग, मैंने आपको एडिशन में विदाउट रीग्रुपिंग एंड विद रीग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट भी दिया था। विदाउट रीग्रुपिंग वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कोई भी दो नंबर ऐसे नहीं होते जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 2 डिजिट आंसर आए और नेक्स्ट वन पे हमें कैरी लेना पड़े, ठीक है। बट विद रीग्रुपिंग में हमें ये करना होगा कि हमें विद रीग्रुपिंग में हमारे पास 2 डिजिट आंसर आता है और हमें नेक्स्ट सम पे कैरी लेना पड़ता है। अब ये जो एग्जांपल है ये विदाउट रीग्रुपिंग है, ठीक है। वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड सेम एज एडिशन, हम इसको राइट साइड से स्टार्ट लेंगे, मीन्स वंस से। 9 - 2 इज इक्वल टू 7, 6 - 4 इज इक्वल टू 2, 4 - 0 इज इक्वल टू 4, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। आंसर इज 1427, ठीक है। ये हमारे पास विदाउट रीग्रुपिंग एग्जाम्पल थी जो हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। स्टेप 1 हमारे पास है सब्ट्रैक्ट द वंस सेम एज एडिशन, ठीक है। सबसे पहले वंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट द टेंस। स्टेप 3 सब्ट्रैक्ट द हंड्रेड्स एंड द लास्ट वन स्टेप 4 सब्ट्रैक्ट द थाउजेंड्स। सेम वही इसके लिए स्टेप्स होंगे जो हमने ऑलरेडी हम एडिशन में फॉलो कर चुके हैं। नेक्स्ट वन सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग, विदाउट नहीं। अब हमारे पास यहाँ पे आप चेक करेंगे कि आपके पास यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको कैरी लेना पड़ेगा। एक एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे दी है, हम अब इसमें जब हम कैरी लेंगे तो कन्वर्टिंग टेंस इनटू वंस मींस वंस पे कैरी, जब वंस पे 2 डिजिट आंसर आएगा तो हमें आपको पता है कि हम उसका राइट साइड पे जो नंबर होता है उसको हम सम के नीचे लिखते हैं और जो लेफ्ट पे होता है उसको उससे नेक्स्ट सम पे कैरी ले लेते हैं, ठीक है। मींस वंस से कैरी जाएगा टेंस पे, टेंस से हंड्रेड्स पे एंड हंड्रेड्स से थाउजेंड्स पे। यहाँ पे देखें 1 - 8, 1 - 8 इज नॉट पॉसिबल, ओके। हमें यहाँ पे कैरी लेना होगा, इसको 11 बनाएंगे। 11 - 8 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे 5 था, ठीक है। 5 में से एक हमने यहाँ पे कैरी लिया था, मीन्स 1 माइनस हो गया, यहाँ पे 4 इज लेफ्ट, ठीक है। 4 - 2 इज इक्वल टू 2, 4 - 3 इज इक्वल टू 1, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे वंस का जो आंसर था वो 2 डिजिट था, हमें इसमें से कैरी लेना पड़ा था। सो ये हमारे पास जो था इसमें हमारे पास रीग्रुपिंग हुई है। स्टेप्स इसके लिए भी हमारे पास वही होंगे जो हमने विदाउट रीग्रुपिंग के सॉल्व किए थे। यहाँ पे कुछ 8 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1, वही चीज़ जो मैं आपको ऊपर एग्जांपल में समझा चुकी हूँ कि जो 8 है वो 1 से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। सो कन्वर्ट 110 into 10 वंस। सो हमें इसको हमने यहाँ पे वंस को टेंस में कन्वर्ट किया, मीन्स 1 से हम टेंस पे कैरी लेंगे, देन टेंस पे 10 + 1 यहाँ पे 11 था, हम यहाँ से कैरी लेके गए थे, तो फिर 1 को हमने 11 बना लिया था। अब 11 वंस थे एंड 8 वंस थे, ठीक है। 11 - 8 इज इक्वल टू 3 वंस। जो हमने ऊपर स्टेप्स किए हैं वही हैं, आप इनको एक बार पढ़ लें, रीड कर लें, अच्छी तरह से समझ लें। यहाँ पे भी विदाउट रीग्रुपिंग क्वेश्चन से जस्ट इसमें डिफरेंस ये होगा कि वहाँ पे टेंस से हम कैरी लेके गए थे जस्ट, अब यहाँ पे हमें टेंस से हंड्रेड्स पे भी कैरी लेना होगा। देखें 11 माइनस यहाँ से भी हमने कैरी लिया है, 11 - 5 इज इक्वल टू 6, यहाँ पे 5 था, अब यहाँ पे 4 है, 4 - 7 इज नॉट पॉसिबल, 1 यहाँ पे कैरी लिया, 14 - 7 इज इक्वल टू 7, यहाँ पे 4 था। अब देखें यहाँ पे अब हंड्रेड्स भी कन्वर्ट हो रहे हैं, हंड्रेड्स की चेंजिंग हो रही है, 4 से 3 हो गए, यहाँ पे जस्ट टेंस में हुई थी, यहाँ पे हंड्रेड्स पे होगी। फर्दर जो हम नेक्स्ट करेंगे एग्जांपल्स होंगी आपकी बुक पेज 48 पे, उस पे थाउजेंड्स भी कन्वर्ट हो रहे होंगे, ओके। एंड फॉर रूल्स सेम होंगे, हमने उनको यही रूल्स फॉलो करते हुए हमने उनको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उसमें क्वेश्चन 1 से स्टार्ट लेंगे। आज हमने जस्ट इसका कॉन्सेप्ट किया है।
It is end of our lecture. Okay, Allah Hafiz.